हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। यूपी के हाथरस में हुई हैवानियत के खिलाफ पूरा देश गुस्से में है। सोते सिस्टम की कीमत देश की एक बेटी को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। सवाल यूपी पुलिस पर है, आखिर पुलिस ने समय पर कदम क्यों नहीं उठाए? अनफॉर्चुनेटली आज सुबह में उनकी डेथ हो गई है। पुलिस का रवैया 20 तारीख तक बिल्कुल खराब रहा है। 20 तारीख के बाद एक्शन लिया गया है। संरक्षण देना बंद करो। मांग यही है कि फांसी दी जाए आरोपियों को, बस सिर्फ फांसी। हैवानियत की शिकार यूपी के हाथरस की बेटी की मौत के बाद पूरे देश में उबाल है। चारों तरफ से सिर्फ एक ही आवाज उठ रही है कि दरिंदे फांसी के फंदे तक पहुंच जाए। 14 दिन तक संघर्ष करने के बाद देश की बेटी ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पीड़िता का पहले अलीगढ़ में इलाज चल रहा था, जहां से उसे कल ही दिल्ली लाया गया था। 5 आरोपियों को जो है फांसी होनी चाहिए। आप कौन है लड़की के? ताऊ हूँ। चलिए आप बताइए, आपकी लड़की अब तो रही नहीं दुनिया में, अब आगे आपकी क्या कदम? हमारी सरकार की यही उम्मीद है कि क्या कहते ये इतने भी आरोपी हटकाए इन्हें सबन में काटे तो फांसी की सजा होनी चाहिए। गैंगरेप पीड़ित 19 साल की बेटी की मौत के लिए पुलिस से लेकर सिस्टम तक सब कटघरे में खड़े हैं। हाथरस में 14 सितंबर को मां के साथ घास काटने गई दलित बेटी के साथ गैंगरेप के बाद दरिंदों ने हैवानियत की सारी सीमाएं लांघ दी। गैंगरेप के बाद पीड़िता के साथ मारपीट की गई, जिसमें उसकी रीढ़ की हड्डी तक टूट गई। एक जो नामजद अभियुक्त था उसकी गिरफ्तारी के बाद जो अन्य 3 अभियुक्त प्रकाश में आए थे 376 डी सेक्शन के तहत, उनको भी गिरफ्तार करके उन अभियुक्तों को भी जेल भेज दिया गया था। देखिए, मृतका के जो मेडिकल रिपोर्ट है वो मेडिकल रिपोर्ट के आधार पे उनके शरीर के ऊपरी पार्ट में चोट थी, जहां गर्दन और ये का पोर्शन है। हाथरस के हैवान इतने पर ही नहीं रुके। इसके आगे जो कुछ हुआ वो सुनकर और सोचकर रूह कांप जाती है। आरोप है कि दरिंदों ने पीड़िता की जुबान तक काट डाली। दलित बेटी की जुबान काटने के आरोपों पर पहले तो प्रशासन की जुबान से शब्द नहीं निकले, और अब हाथरस के डीएम इस हैवानियत की इंतहा को भी रफू करने में लगे हैं। जो जीभ काटने वाली बात है, जिससे पीड़िता का जो गला दबाया गया, और गला दबाने के डॉक्टरों के अनुसार जो बताया गया, गला दबाने के दौरान उसकी जीभ बाहर आई और दांतों के बीच में फंसने से उसमें जीभ में चोट आई थी। और जीभ काटने की बात पूर्णतः सही नहीं है, केवल जीभ पर उसमें चोट आई थी और पीड़िता बोल रही थी, और इसी कारण से उसमें जो सीओ थे और जो महिला कांस्टेबल उनके साथ गई थी वो 22 तारीख को बयान लेकर आए थे। हाथरस मामले में गुनहगारों के साथ साथ पुलिस से भी परिवार और आम लोगों में गुस्सा है। परिवार का आरोप कि पूरे मामले के बाद पुलिस लापरवाह बनी रही। शुरुआत में तो पुलिस ने गैंगरेप का मामला तक दर्ज नहीं किया। पुलिस का रवैया 20 तारीख तक बिल्कुल खराब रहा है। 20 तारीख के बाद एक्शन लिया गया है, जब हमारे समाज के लोगों ने हाथरस में धरना प्रदर्शन किया है। इससे पहले वो लोग हमारे घर पे ही आते थे, हमसे ही बोलते थे कि आरोपियों के नंबर हैं तुम्हारे पास, और हमसे ही पूछते थे कि मतलब कहाँ रहते हैं वो, किधर जाते हैं, कौन से गाँव में होंगे। इतने बड़े गुनाह में भी आप पुलिस की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि गैंगरेप का केस दर्ज करने में पुलिस को 8 दिन लग गए, वो भी तब जब पीड़ित परिवार और गांव के लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया। प्रेशर पड़ने पर पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन सवाल ये कि गैंगरेप और उसके बाद इतनी बर्बरता से पिटाई के मामले में भी यूपी की पुलिस सोती क्यों रही? पुलिस पर उंगलियां उठ रही हैं और इसी बीच पुलिस ने बड़ा बयान जारी किया है। आईजी का दावा है कि जांच में रेप की बात सामने नहीं आई। सभी रिपोर्ट जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजी गई। मेडिकल एग्जामिनेशन के समय कोई इस प्रकार का दुष्कर्म का तथ्य जो है इस पे सामने नहीं है। हाथरस की दलित बेटी की मौत के बाद यूपी में कानून व्यवस्था का मुद्दा दिल्ली तक गूंज रहा है। पीड़ित परिवार से मिलने अस्पताल पहुंचे भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर पूरी घटना को सरकार की साजिश करार दे रहे हैं। उसके इलाज में कोई जो है पॉजिटिव एक्शन नहीं लिया गया, उसकी जान चलेगी, उसकी जान नहीं गई। मुझे पूरा भरोसा है कि ये हत्या है और ये सरकार के इशारे पे की गई। जो सुरक्षा पुलिस लगाई थी वो भी कल लौट गई थी, जैसे पूरा प्लान करके सब चीजें की गई हूँ।
मैं इसमें सीबीआई जांच की मांग करता हूं और ऐसे आरोपियों को, ऐसे हत्यारोपियों को, ऐसे दरिंदों को फांसी हो, इसकी भी हम लोग मांग करते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पीड़ित परिवार से बात करके न्याय की लड़ाई लड़ने का भरोसा दिया है। प्रियंका गांधी ने प्रदेश के मुखिया को घेरते हुए ट्विटर पर लिखा, हाथरस, शाहजहांपुर, गोरखपुर में एक के बाद एक रेप की घटनाओं ने राज्य को हिला दिया है। यूपी में कानून व्यवस्था हद से ज्यादा बिगड़ चुकी है। महिलाओं की सुरक्षा का नामो निशान नहीं। अपराधी खुलेआम अपराध कर रहे हैं। आज अगर उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इस पर उचित कार्यवाही समय रहते की गई होती तो शायद वो बच्ची हमारे बीच आज जीवित होती। उसको क्यों नहीं समय से भेजा गया एम्स के दिल्ली? वो इतनी बीमार थी, उसकी हालत इतनी नाजुक थी। सरकार से सवाल किए जा रहे हैं और गुनहगारों को उनके किए की सजा दिलाने के लिए प्रदर्शन शुरू है। लेकिन सवाल ये कि आखिर ये नौबत आई क्यों? पुलिस समय से जाग जाती तो शायद ये होता ही नहीं। पुलिस को नींद से जगाने के लिए देश की बेटी को अपनी जान की कीमत आखिर कब तक चुकानी पड़ेगी?